नमस्कार। सोनभद्र रेनीकोट नगर इलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश क्षुब्ध है। सभी जगह पे आक्रोश है लोगों में। जो निरीह लोगों की हत्या की गई है आतंकियों के द्वारा, सभी जगह पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने भरपूर विरोध किया है, हाथों पर काली पट्टी बांध करके। हमारे संवाददाता दिलीप पांडे जी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन है। मैं रजाए मुस्तफ़ा अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी मुहर्रम कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज हमारे रेणुकूट के मुर्दवा पिपरी के तमाम मुसलमान भाई जो आप देख रहे हैं, हमारे जामा मस्जिद पिपरी के पेश इमाम हैं, सभासद अजीम भाई हैं, नौसाद भाई जो सभासद हैं, कई वर्षों से जीतते चले आ रहे हैं वो हैं, हमारे सराफत भाई हैं, हमारे बाबू भाई हैं, मुबीन भाई हैं, सारे सम्मानित गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और अभी भीड़ आ रही है। हम लोग जो पहलगाम में निहत्थे हमारे हिंदुस्तान के सैलानियों को इन कायरों ने, इन आतंकवादियों ने जिस तरह मारा है, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज रैली निकाल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब सीधे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना है और पाकिस्तान को भी अपने हिंदुस्तान में मिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करें, क्योंकि अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आतंकवाद जो हमारे कश्मीर में ये पाकिस्तान फैला रहा है, मैं इसका हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान पुरजोर विरोध करता है और विरोध करता रहेगा। और मेरी मांग और है आवाम की ओर से कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके इनको फांसी दिया जाए और सरेआम फांसी दिया जाए, ओपन दिया जाए, जनता के बीच में दिया जाए, जिससे कि इनको पता लगे कि इस तरह का आतंकवाद की पुनरावृत्ति हमारे देश के किसी कोने में ना हो, यहाँ तक कि कश्मीर में भी कभी ना हो। 26 सैलानी जो मासूम थे, अलग अलग राज्यों से वहाँ पर गए थे, घूमने गए थे, कश्मीर की वादियों का लुत्फ़ उठाने गए थे, उनके संग ऐसी हत्या लोग विरोध करेंगे ही। धर्म पूछकर मारा जा रहा है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जी, या पहले भी हुआ होगा ना पता हो, लेकिन अभी ये जो हुआ है, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। दाग किसके ऊपर लग रहा है? पाकिस्तान तो सुन ही रहा है, दाग किसके ऊपर लग रहा है? देखिए, दाग लगाने के लिए जो लोग दाग रहे, ये जो हरकत हुई है, यह कायराना हरकत है और यह इंसानियत को तार तार करती है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं वो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, यहाँ का अन्न खाए, यहाँ का पानी पिए। हमारे बुजुर्गों की यहाँ कब्र है और हमारा इस्लाम यह नहीं सिखाता कि किसी बेकसूर के ऊपर हाथ उठाइए। अगर ऐसा किया गया तो ना हम उन्हें इस्लामिक धर्म से जुड़े मानते हैं, ना हम उन्हें मुसलमान मानते हैं और ना उनको मैं अपना भाई मानता हूँ। पाकिस्तान मेरा मुल्क न है, न था, न है और न होगा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार, अगर सरकार हमारा सहयोग चाहती है तो हम मुस्लिम नौजवान जो हैं, हमें बिना सैलरी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें बॉर्डर पे भेजेगी तो हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का खात्मा हो और आतंकवाद का खात्मा हो। दहशतगर्दी और ये आतंकवाद बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चैन अमन से अपने भारत में रहते हैं। हमने ये हिंदुस्तान जो हमारा ये गुलदस्ता है, यह कई तरह के फूलों से सुंदर दिखता है। और आज की जो स्थिति हुई है, हमारा ये जो अखंड भारत है, हमारा जो भाईचारा है, इसको तार तार करने की कोशिश की गई है और हम सरकार के साथ हैं। और हम आज अपने हाथ पे काला पट्टी बांध करके इसका विरोध करते हैं, उस घटना का, और कैंडल मार्च निकाल करके उन सैलानियों की जिनकी निर्मम हत्या हुई, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे और सरकार से मांग करेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहेंगे कि आपका न यह मुल्क पाकिस्तान था, न है, न हमें वहाँ कुछ जाना है, ना जो चले गए वो हमारे पूर्वज थे ही, ना हैं। हम नहीं मानते। जो यहाँ है वो हमारे हैं। वह चाहे दिलीप पांडे हो, वह चाहे मोदी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या चाहे यहाँ की कोई भी पार्टी हो, वो सारे लोग, जब हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा तो राजनीति किसके साथ करेंगे? लोग नहीं रहेंगे, समाज नहीं रहेगा, ये हमारी एकता नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? जब मेरा देश ही नहीं तो मेरा धर्म कहाँ रहेगा? मैं हूँ कौन? मेरी पहचान क्या रहेगी? मैं ये पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ और ये सबसे निवेदन करता हूँ और ख़ास करके भारत के मुसलमानों से कहता हूँ कि बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने भारतीयों के साथ बिल्कुल अपनी सहमति जता करके और उनके साथ मिल करके इस घटना का खुलेआम विरोध करिए।
क्योंकि इस्लाम हमारा दिन ये गवाही नहीं देता किसी निर्दोष की हत्या करिए। जो मजहब ये कहता है कि प्यासे को पानी पिलाओ, अपने घर में अपने घर में खाना खाने से पहले पड़ोसियों को खाना खिलाओ, नहीं तो वह खाना हराम होगा, मैं नहीं मानता कि मेरा मजहब ऐसा सिखाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मजहब नहीं सिखाता ऐसी हरकतें करने के लिए, क्या कहेंगे आप? सर, जो 22 तारीख को 22 अप्रैल को जो घटना घटी है वो अति निंदनीय है। अब पूरी मुस्लिम समाज, पूरा हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और हम लोग हर तरह से अपने देश के साथ हैं, अपने वतन के साथ हैं। हम लोगों को ना पाकिस्तान से कुछ लेना है ना देना है। हम लोग जिस दिन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी कहेंगे, ये मुसलमान बॉर्डर पे जाके दिखा देंगे कि भारत का मुसलमान क्या है। भारत हमारा देश है, हिंदू भाई सारे हमारे भाई हैं, हम हर धर्म को लेकर भारत मेरा चलता है। मैं यही कहूँगा कि अब पाकिस्तान, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देना है। चाहे हम लोगों की एक एक कतरा खून भी देना पड़े, बहाना पड़े, तो उससे भारत के मुसलमान तैयार हैं। भारत के मुसलमान तैयार हैं। घटना कैसी, निंदनीय घटना है? बहुत ही निंदनीय घटना है। इससे ज़्यादा निंदनीय घटना कोई हो ही नहीं सकती। जहाँ मजहब ये सिखाते ही नहीं है कि आप किसी एक दूसरे, चाहे वो कोई भी मजहब हो,